दोस्तों, कल्पना कीजिए रात का समय है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। सूर्य अपनी गति से एक नई राशि में प्रवेश करने ही वाला है और उसी पल धरती पर समय जैसे थम सा जाता है। शादी रुक जाती है, गृह प्रवेश टल जाते हैं, मांगलिक कार्यों पर तो जैसे विराम सा लग जाता है और लोग कहते हैं खरमास चल रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद लोग फिर कहते हैं, अरे ये तो मलमास है, अधिक मास। सवाल ये है, क्या खरमास और मलमास एक ही हैं? अगर नहीं तो दोनों में इतना भ्रम क्यों है? और आखिर इन महीनों में ऐसा क्या होता है कि शुभ कार्य तक रोक दिए जाते हैं? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि समय, ब्रह्मांड और धर्म के उस रहस्य से मिलवाएगी जिसे हम रोज अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, जब कैलेंडर नहीं थे, घड़ियां नहीं थीं, तब इंसान सूर्य और चंद्रमा को देखकर समय गिनता था। सूर्य चलता है 12 राशियों से होकर। जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति को शास्त्रों में कम प्रभावशाली माना जाता है और यही समय कहलाया खर मास, अर्थात धीमा, कमजोर, संयमित मास। इसलिए शास्त्रों ने कहा, जब सूर्य खरमास में हो तो जीवन के बड़े निर्णय स्थगित कर दो। दोस्तों, खरमास कोई अशुभ समय नहीं है, बल्कि ये संयम का समय है। खरमास साल में 2 बार आता है। पहला, जब सूर्य धनु राशि में होता है। दूसरा, जब सूर्य मीन राशि में होता है और इसकी अवधि होती है लगभग 30 दिन। और दोस्तों, इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण ये सब रोक दिए जाते हैं। लेकिन दान, जप, तप, साधना, गीता पाठ, राम नाम ये सब 1000 गुना फलदायी माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर आया एक और अजीब महीना। अब कहानी में आता है एक बोर्ड। चंद्रमा बोले, मैं 354 दिन में अपना साल पूरा कर लेता हूँ। सूर्य बोले, और मुझे 365 दिन लगते हैं। यहीं से समस्या शुरू हो गई। हर साल सूर्य और चंद्र कैलेंडर में लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ने लगा। अगर इसे ठीक ना किया जाता तो त्योहार अपनी ऋतु से भटक जाते और तब हर लगभग 3 साल में जब चंद्र मासों की गिनती बिगड़ जाती, तब पंचांगकारों ने कहा एक अतिरिक्त मास जोड़ना होगा। लेकिन ये मास ना तो किसी देवता से जुड़ा था और न किसी पर्व से। इसीलिए इसे कहा गया मलमास, यानी अशुद्ध मास। और दोस्तों, मलमास को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा कोई महत्व ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मलमास की बातें सुनकर भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। और तभी से मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, जो कि पहले अशुद्ध मास माना जाता था। दोस्तों, मलमास हर साल नहीं आता, लगभग 32 से 33 महीनों में एक बार आता है, अर्थात 3 साल में एक बार आता है। इस मास में विवाह, यज्ञ, नए कार्य नहीं होते, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति, श्रीमद् भागवत कथा, हरि नाम, तुलसी पूजा ये सब अक्षय फल देते हैं। मान लीजिए खरमास है सूर्य की चाल से जुड़ा और मलमास है चंद्र और सूर्य के तालमेल से जुड़ा। खरमास नियमित हर साल और साल में 2 बार आता है और मलमास अनियमित है, जो कि 3 साल में एक बार लगता है। दोनों में शुभ कार्य वर्जित, लेकिन कारण अलग अलग हैं। लोग क्यों भ्रमित हो जाते हैं फिर? क्योंकि दोनों में शादी नहीं होती, दोनों में गृह प्रवेश नहीं होता, दोनों को लोग अशुभ समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है, ये अशुभ नहीं, ये आत्मशुद्धि का समय है। और दोस्तों, अगर इन महीनों को सही से समझ लिया जाए तो खरमास होता है आत्म संयम का मास। तो खरमास आत्म संयम सिखाता है और वहीं मलमास भक्ति की गहराई सिखाता है। जो लोग इन महीनों में क्रोध छोड़ देते हैं, अहंकार कम कर देते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन
धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अगली बार जब कोई कहे अरे अभी तो खरमास है या अभी मलमास चल रहा है तो डरिए मत, बस समझिए ये समय रुकने का नहीं, खुद से जुड़ने का होता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम समय के ऐसे ही और रहस्य खोलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।